हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे चैनल पर टेक्निकल कम्युनिकेशन कोड है BAS 301। ठीक है, BAS 301 बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन AKTU का फुल सिलेबस चैनल पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट चैनल पर अपलोड है, आप इसको जाके देख सकते हो। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बिल्डिंग रिलेशनशिप। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक पर हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी CV एंड रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप जाके स्टडी कर सकते हो। और हाँ, अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे डेली लेक्चर्स अपलोड करने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है, यहाँ पे देखो प्री PDF आप देख सकते हो। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्या होता है मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। पहले एग्जांपल आपको देकर बनाऊंगा, फिर आपको इसको पूरा पढ़ के भी बता दूंगा कि मतलब क्या क्या लिखा हो, जिससे कि आपको कोई भी वर्ड्स में, कोई भी स्पेलिंग में कोई आपको दिक्कत ना हो, आप इसको नोट डाउन कर सको। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि मतलब थोड़ा सा हैंड राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, समझ में नहीं आता। हो सकता है कि यहाँ पे समझ में आपको ना आ रहा हो, तो इसके लिए सॉरी। बट मैं ट्राई करूँगा पूरा वर्ड पढ़ने के लिए, जिससे कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, देखो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग क्या होता है। फर्स्ट टर्म है आपका कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, तो ये जो कम्युनिकेशन टर्म है ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस में अपने डिस्कस कर चुका हूँ, तो कम्युनिकेशन आई थिंक आपको पता होगा। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग ये दोनों टर्म होते क्या हैं। देखो नेटवर्किंग, अगर मैं सिंपल आपके कॉलेज में वहाँ पे कोई भी आपका लैब होगा, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो वहाँ पे कंप्यूटर का कोई लैब है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ पे आप देखते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अगर वहाँ पे एक कंप्यूटर्स से दूसरे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक कंप्यूटर्स के माध्यम से दूसरे जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, अदर कंप्यूटर्स में इन्फॉर्मेशन ईजिली शेयर की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, तो यही होता है सिंपल कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें, नेटवर्किंग यही होता है। नेटवर्किंग के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है। नेटवर्किंग क्या होता है यहाँ पे वही लिखा हुआ है। द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज ऑफ लोकल वाइड एरिया एंड मोबाइल नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर टुगेदर। नेटवर्किंग ही है जो आपके लैब में जो कंप्यूटर्स रखा हुआ है, वो आपस में सारे कंप्यूटर्स टुगेदर लिंक करता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो नेटवर्किंग है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग का कुछ दूसरा ही मतलब होता है। ठीक है, बट सिमिलर ही होता है। यहाँ पे कनेक्ट करना, लिंक करना भी बता दूँ आगे। देखो, नेटवर्किंग इन टेक्निकल कम्युनिकेशन टिपिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद इन द फील्ड। नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट फॉर शेयरिंग नॉलेज, सीकिंग एडवाइस, कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट एंड स्टेइंग अपडेटेड। अगर टेक्निकल कम्युनिकेशन टर्म में बात करें नेटवर्किंग का, तो नेटवर्किंग का सिंपल मतलब होता है कि बिल्ड करना, मेंटेन करना प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप, जैसे आप एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप डेली कॉलेज नहीं जा पाते हो, ठीक, बट आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज का जो भी वहाँ पे लेक्चर चल रहे हैं उनके नोट्स आपको डेली बाय डेली वहाँ पे अपडेट रखने हैं। आपको डेली आप घर पे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको नोट्स कॉलेज के आपको बनाने हैं, लेक्चर के नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये कैसे बनाओगे, आप कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो कैसे बना पाओगे। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग आप बना पाओगे। अगर आपने नेटवर्किंग बना रखा है अपने क्लास में, किसी फ्रेंड्स, आपका कोई फ्रेंड्स है, तो आप उस फ्रेंड्स की हेल्प से क्या कर पाओगे, नोट्स बना पाओगे। उसके नोट्स आप उससे मांग सकते हो, देन आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये नेटवर्किंग के माध्यम से पॉसिबल हुआ। आपने नेटवर्किंग बना रखा है अपने दोस्त के साथ, जिससे कि आपका दोस्त आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, आपको डिटेल्स देता है, नोट्स देता है आपको। तो ये आपका एक तरीके से नेटवर्किंग का एग्जांपल हो गया। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर शेयरिंग नॉलेज। अगर आप नेटवर्किंग में रहते हो तो आप अपने नॉलेज को गेन करते हो। ठीक है, और एडवाइस आपको मिलता है। मान लीजिए आपके कोई मान लीजिए जैसे कि मैं बात करूँ, आपके क्लास में कोई टॉपर ही है। ठीक है, आपके क्लास में कोई टॉपर है, अगर आप टॉपर्स के से नेटवर्किंग बना के रखते हो तो आपको कुछ ऐसा सीक्रेट्स सीखने के लिए मिलते हैं जो
अदर जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता है, ठीक है, वो आपको सीखने के लिए मिलते हैं। ये पॉसिबल हो पाया है नेटवर्किंग की हेल्प से, क्योंकि आपने एक टॉपर के साथ नेटवर्किंग बना रखा है। ये मैं आपको पूरा डीपली समझा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और पे लिखा हुआ है कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट एंड स्टेइंग अपडेटेड। नेटवर्किंग के माध्यम से आप पूरी तरीके से अपडेट रहते हो, मार्केट में क्या चीज़ें नई चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, पूरी तरीके से आप अपडेट रहते हो। तो ये होता है आपका सिंपल नेटवर्किंग का मतलब टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हो आप, मान लीजिए आफ्टर डूइंग बीटेक आप कहीं जॉब करते हो, तो जॉब में भी आपका ये नेटवर्किंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्यों एंड कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपको नए नए आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है, आपको नए नए आइडियाज़ सोचने हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। तो आप अगर आपको आइडियाज़ जानने अच्छे अच्छे मतलब प्रोजेक्ट के बारे में समझना है, सीखना है, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, उतना आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, जिसने प्रोजेक्ट बना रखा है या जिसके प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, आप उसके साथ नेटवर्किंग बनाओगे, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो कोलैबोरेट कर सकते हो, इसका सिंपल वही मतलब होता है। नेटवर्किंग की हेल्प से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो, गेन करते हो, नॉलेज को बढ़ाते हो, तो यही चीज़ होता है। और आप अपडेट रहते हो, अप टू डेट रहते हो पूरा, ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है, पूरा अपडेट रहते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। और यहाँ पे मैं नीचे पढ़ता हूँ, अब आपका और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर समरी में सिंपल बात करूँ, इन समरी इन टेक्निकल कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है फोकस ऑन कन्वेइंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्लियरली। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन जो कन्वे किया जाता है। ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर की थी, आपको पता होगा। एंड नेटवर्किंग का जो मतलब होता है नेटवर्किंग फोकस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद इन द टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कम्युनिटी। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अभी हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिलेबस में जो आपका दिया था कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हमने पढ़ा, अभी यहाँ पे बिल्डिंग रिलेशनशिप हम देखते हैं। देखो बिल्डिंग रिलेशनशिप क्या होता है, आपको सिंपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, इसको भी मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। बिल्डिंग रिलेशनशिप का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो सबसे पहले आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना आता हो। देखो, रिलेशनशिप का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप क्लास में किसी से मतलब बात करते हो तो सिंपल वो रिलेशनशिप आपको हो गया, ऐसा नहीं। मतलब रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा वहाँ पे बनाना चाहिए जिससे कि आपको अपने लाइफ में आपके लाइफ में ग्रोथ में कुछ हेल्प मिले, वो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। अदरवाइज आप ऐसा रिलेशनशिप बना के रखो जिसमें कि आपको लाइफ में ग्रोथ की बजाय वहाँ पे पूरा आपको फेलियर ही फेलियर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे बिल्डिंग रिलेशनशिप का मतलब है, अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन ही एक की है टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। दिस मीन्स एक्टिवली लिसनिंग। देखो, पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन इज की टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। दिस मीन्स एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड बीइंग कंसाइज बट वार्म व्हेन स्पीकिंग। Honesty and trust building is essential in any relationship. Building is ability to establish strong personal and professional bonds. Communication, trust, supports and equality are some important features of relationship. It can discover new skills and achieve career success. देखो, इसमें क्या बता रहा है, बिल्डिंग रिलेशनशिप का सिंपल मतलब होता है, अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो दूसरों के साथ, तो ये आपके मतलब लाइफ में सक्सेस में काफ़ी मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक रिलेशनशिप, अगर एक अच्छा रिलेशनशिप आप बनाते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ में जो हेल्प करता है। एंड रिलेशनशिप आप कैसे बना पाओगे? अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, तब आपका एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बन पाता है। एंड इससे आप मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना चाहो, तो सिंपल चीज़ है, आपको मतलब सामने वाले पर्सन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर होनी चाहिए। आप सामने वाले पर्सन्स क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो चीज़ आप समझ रहे हो। इट मीन्स आप एक एक्टिव लिसनर हो, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट ये होगा कि आप एक एक्टिव लिसनर हो। एंड सेकेंड चीज़, आप जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे आप कॉलेज में हो, ठीक है, तो कॉलेज में आपको अगर टीचर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, 30 में 30 नंबर लेने हैं, तो टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे? जैसे कि आप टीचर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है आस्किंग क्वेश्चंस वगैरह, यहाँ पे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो
इस तरीके से आप रिलेशनशिप बना सकते हो टू द अदर पर्सन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, बीइंग कंसाइज बट वार्म व्हेन स्पीकिंग ऑनेस्टी। और ध्यान देना, जब भी आप बोलो तो ईमानदारी के साथ आपको यहाँ पे बोलना है, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। आपको कोशिश करना है कि आप हमेशा सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सको और ट्रस्ट बिल्ड करवा सको। ये चीज़ आपको फ्रॉड नहीं करना है, ऐसी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो ये चीज़ें कैसे यहाँ पे बिल्डिंग रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर की जाती है, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। आप इसको पढ़ सकते हो और ऑलरेडी मैं आपको इसको समझा दिया कैसे आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। ठीक, अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो आपका हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे सम रीजंस व्हाई नेटवर्किंग इज क्रूशियल। देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको आपसे पूछ लेगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, व्हाट इज द सम रीजन व्हाई नेटवर्किंग, गिव मी द सम रीजन व्हाई नेटवर्किंग इज सो क्रूशियल। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, ऑलरेडी पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अब इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि सम रीज़न व्हाई नेटवर्किंग इज क्रूशियल, कि नेटवर्किंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सीखने के लिए मिलता है, वहाँ पे अपडेट रहने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हियर द सम की रीज़न व्हाई नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। अगर आप देखो नेटवर्किंग में नहीं हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे नहीं हो, तो फिर मतलब ये कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नए नए जॉब्स की। ठीक है, जैसे कि मान लो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, यानी आप एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक्टिव रहते हो, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है न्यू न्यू जॉब्स के, न्यू न्यू जॉब्स को वहाँ पे जो निकलते रहते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसमें अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आपका हो गया कि नेटवर्किंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है नए नए जॉब्स की। वही लिखा है यहाँ पे देखो, व्हेन यू नो मोर पीपल यू hear about more job openings, okay, and this is so important to find the job which you want। यहाँ पे लिखा है when you know more people। जब आप बहुत सारे लोगों को जानते हो तो आपको उन लोगों से क्या है, मतलब अगर नेटवर्किंग बना के रखते हो तो आपको जॉब्स के बारे में मतलब जानने के लिए मिलता है कि कौन कौन से जॉब निकले। मान लीजिए आपने जो ऑलरेडी जॉब पा चुका है, ठीक है, लेट सपोज मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो जॉब उसको मिल चुकी है, ठीक, वो जॉब कर रहा है, तो जो नए नए जॉब्स निकल रहे होंगे, अगर आपने उसके साथ नेटवर्किंग बना रखा है तो वो आपको नए नए जॉब्स के बारे में, अगर उसके ही कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पे अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि आपने नेटवर्किंग बना रखा है। तो ये सिंपल चीज़ है, अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका लर्निंग फ्रॉम अदर्स। ओके, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। अगर नेटवर्किंग बनाते हो तो आपको दूसरों से सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पढ़ता हूँ, नेटवर्किंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, चैलेंजेस एंड सक्सेस, सो यू कैन लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम देम, दे माइट नो स्टफ यू डोंट एंड दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। देखो अगर आप नेटवर्किंग बनाते हो तो आपको दूसरों से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप नेटवर्किंग नहीं बनाए हो तो आप मान लीजिए आपके अंदर वही मतलब चीज़ें हैं कि मतलब मैं पहले फेल हो जाऊंगा तब मैं खुद से फिर सीखूंगा कि फेल होने के बाद कैसे फिर सक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई फेल ऑलरेडी हो चुका है तो आप उससे सीख सकते हो कि वो क्यों फेल हुआ था, उसके फेल होने के पीछे क्या रीज़न था, आप एक ही बार में लाइफ में सक्सेस कर जाओ। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे नेटवर्किंग के माध्यम से आप दूसरों के एक्सपीरियंस को जान सकते हो, उसके चैलेंजेस को जान सकते हो, उसको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस आए थे, ये सारी चीज़ें मतलब आपको दूसरों से सीखने के लिए मिलती है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है नेटवर्किंग में। तो आपको नेटवर्किंग ज़रूर बनाना चाहिए एंड इसीलिए नेटवर्किंग इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज, अगर आप नेटवर्किंग बनाते हो तो आपको यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सेस करने का यहाँ पे मतलब देखो मैं पहले पढ़ता हूँ। देखो थर्ड पॉइंट है एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसको पढ़ता हूँ पहले, मैं आपको फिर समझाता हूँ। नेटवर्किंग कैन प्रोवाइड एक्सेस टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज फंडिंग टूल्स और स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट यू मे नॉट हैव हैड अदरवाइज। ओके, यहाँ पे इसका मतलब ये बता रहा है कि एक्सेस टू रिसोर्सेज का सिंपल मीन्स है, अगर हम नेटवर्किंग बनाते हो तो आपको नए नए चीज़ों के बारे में तो सीखने के लिए मिलता है। आपको कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे
चीज़ें होती हैं जो आपको तो नहीं पता, बट सामने वाले पर्सन को, आपके फ्रेंड्स को पता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड्स स्टडी के साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जिसमें उसको स्टॉक मार्केट के बारे में चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, वो अपना अर्निंग भी, पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर पा रहा है और अपना स्टडी भी कर रहा है। ऐसे मान लीजिए आपका फ्रेंड कर रहा है, तो अगर अपने फ्रेंड से नेटवर्किंग बना के रखते हो तो आपका फ्रेंड भी आपको बताएगा वो चीज़ें कि जैसे वो फंड को मतलब पैसे कमा रहा है, वैसे आपको भी वो तरीके सीखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका नेटवर्किंग की हेल्प से मतलब जानने को मिलता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब यही होता है, नए नए रिसोर्सेज क्या हैं जिससे कि आप नॉलेज अपना गेन कर सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है नेटवर्किंग के माध्यम से। नेटवर्किंग के माध्यम से आप इसको गेन करते हो, ठीक है। तो ये है, आपको नेटवर्किंग बना के रखना चाहिए। जो ऑलरेडी एक अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे आप बनाओ, चाहे ऑफलाइन, चाहे जैसे आपको फिजिकली या डिजिटली जैसे भी नेटवर्किंग बनानी है, आपको नेटवर्किंग में हमेशा रहना है अच्छे पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है जैसे कि आपको नए नए रिसोर्सेज के बारे में, जहाँ जहाँ से नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये सारे रिसोर्सेज आपको सीखने के लिए यहाँ पे मतलब मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, एक्सेस टू। ये फोर्थ जो पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिंपल मतलब होता है, अगर आप नेटवर्किंग बना के रखते हो तो मतलब जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मे भी हो सकता है जो एवरी एंड ईच प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व ना हो रही हो। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में ही आपको कुछ, आपके कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई न्यूमेरिकल्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको अगर सॉल्व करना है, अगर आपको नेटवर्किंग बना के रखे हो टॉपर के साथ, ऑलरेडी जिसमें मैंने एग्जांपल के साथ बताया, जो पढ़ने में तेज है उसके साथ अगर नेटवर्किंग बना के रखे हो, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको मतलब उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये नेटवर्किंग के माध्यम से ही हो पा रहा है। ये सारे पॉइंट्स नेटवर्किंग में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन था, मतलब क्यों नेटवर्किंग इतना इंपॉर्टेंट, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेइंग अपडेटेड। नेटवर्किंग हेल्प्स यू स्टे इन्फॉर्म्ड about the latest industry developments, trends and opportunities. This keeps your knowledge and skills current. देखो, अपडेट, स्टेइंग अपडेट का मतलब होता है अगर नेटवर्किंग बना के रखते हो तो ये आपके नॉलेज को भी अपडेट करके रखता है, ठीक है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़, जो आपके डेवलपमेंट्स जो इंडस्ट्री में नए नए हो रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि आप इस अपडेट रहते हो नेटवर्किंग की हेल्प से। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो ऑलरेडी उसको लाखों लोग उस पर काम कर चुके हैं, उसको लाखों लोग बना चुके हैं, आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इसमें आपका काम करने का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे नेटवर्किंग के माध्यम से अपडेट रह सकते हो कि मार्केट में कौन से प्रोजेक्ट ज़्यादा देखे जा रहे हैं, कौन से ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट मतलब रह सकते हो आप नेटवर्किंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ है, नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर। तो यही थे आपके यहाँ पे पॉइंट जो यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछा था, सम रीजन व्हाई नेटवर्किंग इज क्रूशियल। पहला पॉइंट था अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, दूसरा था लर्निंग फ्रॉम अदर्स, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड द लास्ट इज स्टेइंग अपडेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग्स, एंड मैंने आपको बिल्डिंग रिलेशनशिप बताया, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमने कवर किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होगा चैनल पे आपको पूरा यूनिट कंप्लीट कराया जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसओपीज़ क्या होता है, एसेंशियल टिप्स ऑफ एसओपी, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखेंगे, अंदर हम देखेंगे एसओपी क्या होता है, एसेंशियल टिप्स ऑफ एसओपी देखेंगे, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस देखेंगे। यानी कि दो लेक्चर के अंदर यूनिट 2 भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर यूनिट 3 हम इसे स्टार्ट करेंगे। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करना अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। बाकी आज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।